क्या आप भी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप भी डेटिंग ऐप के जरिए बातचीत करके मुलाकात करने जाते हैं, डेट पर जाते हैं, प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं? अगर करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर आपके लिए है। ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस ने दो ऐसे लोगों को पकड़ा है जो ऐसे ही ऐप का इस्तेमाल करके चोरी, डकैती, लूटमार करते हैं। क्या क्या नाम लिया जाए? दरअसल मसला यह है कि ग्राइंडर एक ऐप है। और ग्राइंडर ऐप क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ग्राइंडर वो ऐप है जहां पर समलैंगिक लोग, ट्रांसजेंडर लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इस ऐप के जरिए मुलाकात करते हैं, डेट करते हैं। इसी ऐप का सहारा लेकर दो युवकों ने अपना शिकार बनाने के लिए इस ऐप को इस्तेमाल किया, बातचीत की, डेट के लिए बुलाया, और जब वो आए तो फिर उनके साथ में लूटपाट कर ली गई। उनकी कीमती चीजों को लूट लिया गया। ना पैसा छोड़ा, ना मोबाइल छोड़ा, ना जेवरात छोड़े, ना कुछ और छोड़ा। बिसरख पुलिस ने ऐसे दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद में जानकारी दी गई कि इन लोगों ने जूम कार ऐप का इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जूम कार क्या है। ये जूम कार एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी ऐप है जहां पर गाड़ी किसी और की होती है, बुकिंग कोई और करता है। मुझे अगर लेनी है तो मैं बुक करूंगा, गाड़ी को इस्तेमाल करूंगा और फिर वापस छोड़ के चला जाऊंगा। एक तरह से कमीशन का मामला यहां पर है। उस कार का इस्तेमाल किया। जब हमारे पत्रकार साथी यूनुस आलम ने डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी से बातचीत की और सवाल पूछा कि ऐसी डेट करने वाले, यानी ऐसी ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, तो क्या कुछ कहा शक्ति मोहन ने, ये जरा देख लीजिए। किस तरह से चोरी को और लूटमार को ये अंजाम देते थे दोनों लोग, ये भी देख लीजिए। पूरी घटना को समझने के लिए आपको लिए चलता हूं सीधे यूनुस आलम के पास में, जिन्होंने डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी से बातचीत की। यदि आप भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्ती करते हैं और उनसे मिलना मिलाना करते हैं तो हो जाइए सावधान। ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का खुलासा किया है जो कि एक ऐप के माध्यम से पहले दोस्ती करते थे, फिर उनको बुलाते थे और उनके साथ मिलना जुलना करके उनसे पैसे या उनका ज्वेलरी या अन्य सामान ठगकर फरार हो जाते थे। कितने ये लोग हैं और ये कैसे ये अपनी घटना को अंजाम देते थे और कब से ये दे रहे थे, क्या क्या इनसे बरामद हुआ है, इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीसीपी नोएडा सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी जी। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। सर, ये गैंग का खुलासा किया है, क्या क्या इनसे बरामद हुआ, कितने लोग हैं और कैसे ये शिकार बनाते थे? बिसरख पुलिस द्वारा दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम राहुल और हिमांशु है। ये लोग एक ऐप जिसका नाम ग्राइंडर है उस पर प्रोफाइल बनाते थे। प्रोफाइल बनाने के बाद चैट करते थे। चैट करने के बाद ये लोग ऐसी बातें, गोपनीय बातें करते थे। इसको सार्वजनिक करने के नाम पर ये लोग ठगी क्या करते थे। यह लोग एक जूम कार नाम की ऐप से गाड़ी बुक करते थे और उसके बाद रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के नाम से ये लोग एक डेट प्लान करते थे। और उसके बाद जो भी चैट है उसको गोपनीय करने के नाम पर, सामाजिक बदनामी करने के नाम पर ये लोग ठगी क्या करते थे। इन्होंने अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया और इनसे क्या क्या बरामद हुआ? इनका आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। इनके पास से कुछ कैश, एक चेन और एक अंगूठी भी बरामद हुई है जो कि पीड़ित की है। क्या इसमें कोई पीड़ित सामने आया था या पुलिस के द्वारा खुद ही कार्रवाई की गई? नहीं, पीड़ित ने ही हमको सूचना दी थी। पीड़ित सामने आया था, पीड़ित ने पूरी हमें कहानी बताई थी। और सर, अगर इनके जो जूम ऐप का किस लिए इस्तेमाल करते थे ये लोग जूम कार ऐप से गाड़ी बुक करते थे और गाड़ी बुक करने के बाद ये लोग, क्योंकि उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है, खुद ही व्यक्ति ड्राइव करता है, तो ये लोग खुद ही गाड़ी ड्राइव करते थे। तो यानी कि अपने बचाव के लिए ये गाड़ी से दूसरी गाड़ी इस्तेमाल करते थे? हाँ, या खुद की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते थे। ये लोग एक दूसरे व्यक्ति की गाड़ी एक तीसरी ऐप के माध्यम से लेते थे और उसके बाद उसे घटना को अंजाम देते थे। जो लोग ऐप के माध्यम से दोस्ती करते हैं या उनसे मिलना जुलना करते हैं तो उन ऐसे व्यक्तियों को क्या संदेश देगी पुलिस? ये संदेश आएगा कि जो भी आप जिससे भी बात करें, सोच समझ के और एक बचाव के साथ करिएगा। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसी गोपनीय बात शेयर ना करें जिससे वो आपको भविष्य में ब्लैकमेल कर पाए। धन्यवाद। तो ये थे डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी जी, जिन्होंने बताया कि वो जूम एक ग्राइंडर ऐप है, उसके माध्यम से लोगों से दोस्ती करते थे और फिर उनसे मिलना मिलाना करते थे। और वो जो व्यक्ति पीड़ित होता था लोक लाज के डर से वो किसी को नहीं बताता था और ठगी का शिकार हो जाता था। हालांकि पुलिस ने इनसे 47,000 रुपये नगद और घटना में प्रयुक्त कार और जो उससे सोने की चेन
और जो अंगूठी लूटी थी वो बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उनकी अन्य जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा के लिए यूनुस आलम। तो सुन तो लिया आपने कि क्या क्या बातचीत हुई है। यूनुस आलम ने किस तरह से इस रिपोर्ट को बनाया, किस तरह से जानकारी ली, डीसीपी ने क्या मैसेज दिया, तमाम चीजें देख ली। लेकिन हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आप ऐसी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधानी से कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगली लूटमारी का शिकार आप हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इन शिकारियों के टारगेट पे आ जाए, इन लूटमारों के टारगेट पर आप आ जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए लगातार हमारे प्लेटफॉर्म नाउ नोएडा के साथ में आप जुड़े रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।